अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ फसाद सियासत। मेरा नाम है अदील आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे आपके हम सब के दादा रजी दादा मौजूद है। लेकिन दादा आपने उसे कहा था 10 अक्टूबर तक कोई इंडिया ने करनी है बचकाना हरकत। गुजर गई 10 अक्टूबर, हम बैठे रहे, मैं गुलेल पकड़ी हुई थी, छत पे बैठा हुआ था कि कित्थों आए थे मैं अपना हाथ साफ करूं। कुछ नहीं हुआ। वो एक इंडिया ने वो वाला बात की है जो एक पहलवान ने की थी जी। तो पहलवान जी का किस्सा आपने सुना? नहीं, सुनाएंगे आप आज। पहलवान जी जो थे ना, उनको एक प्रोग्राम किया करते थे दिलदार परवेज पट्टी साहब, अच्छा, टाकरा के नाम से, पंजाबी का था, पीटीवी पे करते थे। आधे घंटे का वो प्रोग्राम होता था, बड़ा क्रिस्प प्रोग्राम था। तो वो जनाब एक पहलवान जी वहाँ पे चिकन दा मोरियां वाला दुपट्टा कुर्ता पाया हुआ उन्होंने, ठंड पड़ रही है दिसंबर की, लेकिन उन्होंने चिकन का कुर्ता पाया, ठीक है, और दरमियान में सुराख भी उसके, ठीक है। तो वो पहुंच गए, तो दिलदार भट्टी साहब ने उनसे आखिरी सवाल किया कि पहलवान जी आपने कोई यादगार कुश्ती लड़ी हो, अच्छा, तो उसका अहवाल बताए। अब पहलवान जी जो है ना, वो पगड़ बंदी हुई है, आंखों से नज़र कम आता है और बोलते वक्त मुंह से जुबान भी बाहर आ जाती है। तो वो फरमाते हैं, सन 38 का वाकया थी गए, पंजाबी चलेगी ना? हाँ। मेरी कुश्ती तय कड़ाड़ पाई भोले गानी वाले नाल, ठीक है। भोला भी बड़े शब शबा विच हैगा सी ते मैं भी बड़े रख रखाव विच हैगा सी, ठीक है। मैं बदन ते तेल मले, हल्का हल्का तो संदूर मले, अच्छा, 2 कबूतर छड्डे, इधरों भोला निकलिया ते इधरों मैं निकलिया, ते जदों मैं निकलिया उदों रौला शोरो खागा। ते दिलदार भट्टी कहंदा, भलवान जी जो तुसी निकले हो तो रौला क्यों पिया गया? ऐ मैं अर्ज करदा पिया, मैं खाड़ियों बाहर निकल गया। उसे दिन नहीं निकलिया होया जी, अज तक खाड़े वापस नहीं आया। ए मोदी साहब जेड़े ने ना, ये भी खाड़ियों बाहर निकल गए, वापस नहीं आए। मजाक से हट के यार, जी जी, ये तो था पहलवान मोदी साहब का वाकया पुराना, ठीक है ना। तो खाड़े से ही बाहर निकल गए। बेसिकली ना सर, आपको याद है पिछले दिनों आदिल भाई जी, हमारा एक हुआ था मुआहदा, हाँ जी, जिसमें हमने कहा था कि हम पे हमला, आप पे हमला, आप पे हमला, हम पे हमला, जी, ठीक है, ठीक है, ये हमने गाया था, हाँ जी, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि अल पाकिस्तान माफी खौफ, वाह क्या बात है, अल पाकिस्तान है माफी खौफ, उन्होंने कहा जी बिल्कुल। अब जब हम पे हमला करने के इरादों का इजहार किया, तो उन्होंने फिर जाके उन्होंने जी जी, हमारे भाई, ठीक है, सऊदी अरब में जाके उनको कहा कि अल पाकिस्तान पे हमला, हम पे हमला। अच्छा, इंडिया को किसने किया? सऊदी अरब से? सऊदी अरब ने जाके उनको समझाया कि अल पाकिस्तान पे हमला, हम पे हमला, तो आप हम पे हमला कर सकते हैं तो कर लीजिए। वो 60 लाख लोग जो आपके वहाँ पे 50 लाख काम कर रहे हैं भारत के, उनकी मेज़बानी फिर आप इंतज़ाम कर लीजिए। और जो हमने आपके यहाँ रिलायंस के साथ मिल के रिफाइनरी लगाना शुरू की हुई है, ठीक है, ऑयल रिफाइनरी, उसके लिए भी फिर अल्टरनेटिव इंतजाम कर लो और साढ़े पैसे वापस कर दो, असी नहीं कर। यानी कि इंडिया तो अब खत्म हो गया यार, फिर तो नहीं, मेरा मतलब है उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी ना रही, तो इसलिए वो आए नहीं। मोदी साहब तो पूछ के ही इनसे चलते हैं, ये अडवाणियों से और अंबानियों से। हाँ जी, अंबानी और अडानी तो हैं उनके साथ में, 2 ही तो लोग, तो उनसे पूछ के चलते, इकोनॉमी का नाम ही उनकी। तो उन्होंने कहा होगा कि मोदी जी आप तो हमारे पाँव के ऊपर ही कुल्हाड़ा मारने चले हैं। तो दादा इसका मतलब ये है कि अब इंडिया खुद तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो खाड़ियों बाहर निकल रही है, और निकल चुका है। हाँ। तो अब वो प्रॉक्सीज के थ्रू पाकिस्तान नहीं, फिर उसने अब इनडायरेक्टली जो है वो आने की कोशिश की ना, अफगानिस्तान के जरिए, और आज वजीर खारजा की भी अफगानिस्तान के जरिए जो हमारे ऊपर कत्लो गारत गरी मुसल्लत की गई, जिसमें पहले दिन हमारे 17 जवान शहीद हुए, दूसरे दिन फिर 11 का हुए। मेरा मतलब है कि शहादतों को फिगर कहते हुए मेरा कलेजा मुंह को आता है। सही बात, ठीक है ना। और ये चुरीदा जवान थे हमारे, हाँ जी, एसएसजी के एसेट, हमारे एसएसजी के। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता,
ये सारे अनासर मिले होंगे, अनासर हाय खबीसा, तो मेरे इन बच्चों की शहादत हुई है ना। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं किसी को एग्जॉनरेट नहीं कर रहा, लेकिन किसी ने उधर से तो प्लान किया है ना, हाँ इनकी जी, शहादत को हाँ प्लान तो जी, किया है जी ना। जी जी जी। उसे मकामी सतह के ऊपर सहूलतकारी तो मिली होगी ना। आप कहें वो सहूलतकारी खरीदी होगी उन्होंने, फिर भी आप कहें कि उस सहूलतकारी के अंदर किसी तासुब को, किसी नफरत को दखल होगा, फिर भी बिल्कुल ठीक है। दोनों सूरतों के अंदर मेरा तो नुकसान हो गया हो ना गया भाई, जी, हो गया। मेरा तो लॉस हो गया। ठीक है, मेरे हीरे जैसे कीमती जवान जो हैं वो नहीं रहे मेरे पास। ठीक है, और अगर मैं इतना जज्बाती हूं तो जो के मतलब मेरी एक जनरल साहब से बात हो रही थी, तो किसी कर्नल का जिक्र आया, तो उन्होंने कहा वो तो मेरे बेटे की तरह है, वो तो मेरा बेटा है। तो मैंने कहा कि रियल? उसने कहा नहीं, ये जो सेकंड लेफ्टिनेंट आते हैं ना हमारे यूनिट्स के अंदर फर्स्ट अपॉइंटमेंट में, तो कमांडिंग अफसर तो उसके बच्चों की तरह डील कर रहा होता है, उसका बाप बेटे का रिलेशन बन जाता है, क्योंकि अपना मसला वो हर एक लेके जाके उसके पास जा रहा होता है। वो एक एकेडमी के माहौल से निकल के आता है ना, जो बिल्कुल ही कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर होता है। अब वो अमली ज़िंदगी में कदम रखता है, तो जगह जगह पे या कदम कदम पे उसके लिए हैरतें होती हैं, और वो इधर आके डिस्कस करता है। ठीक है ना। मैं कहता मैं ब्रिगेड कमांड था, तो ये वहाँ पे आया था, तो इसके बड़े मसाइल होते थे, तो फिर मैंने इसको बच्चों की तरह डील करना। और फिर हम वहाँ पे बैठे थे, किसी जगह पे मैस में बैठे हुए थे, तो वो नौजवान आया, तो मैंने देखा कि वो वालिद की तरह मिला उनको। ये इतने बॉन्डेजेस होते हैं, ये कमान के जो बॉन्डेजेस होते हैं ना, ये बड़े कमाल के होते हैं। आप उस फील को अगर आपने बराह रास्त उसका मुशाहिदा ना किया हो, तो मैं लफ्ज़ों में भला यहाँ पे भला बैठ के घंटों बोलता रहूँ, बयान नहीं हो सकते, मैं बयान नहीं कर सकता, मैं आपको यकीन नहीं दिला सकता। तो भी उनका एग्रेशन है। हैं? तो वो जिनके बच्चे गए हैं भाई, उनका क्या एग्रेशन होगा, उनका क्या एग्रेशन होगा। और मेरा ख्याल ये है कि ये जो गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अहमद शरीफ साहब की, उसमें उस एग्रेशन की 4-5% झलकी आई है। ऐसा ही। और आप और मैं बैठ के हर विलाग के अंदर ये बात कर रहे होते हैं कि वो था उधर, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, उनके अल्फाज का चुनाव क्या था, उनके आवाज़ की खरज क्या थी, हम हर चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, वो हिंदुस्तान के मुत्तकी साहब जो हैं जी, वो हिंदुस्तान गए हैं और उन्होंने जाके कहा है कि भारत की जो सिक्योरिटी है वो हमें बहुत अजीज़ है। मतलब अजीबोगरीब बात, जिनकी अपनी सिक्योरिटी नहीं है। अच्छा, मसला ये है कि भारत की सिक्योरिटी जो है वो आपको बहुत अजीज़ है, लेकिन आप ये जो 40 लाख, बल्कि अब मेरा मतलब है कि अब तो कम हो गए हैं, ये जो 25-30 लाख आप इधर बैठे हुए हैं, इनको बेचारों को भी तो सिक्योरिटी देना। हाँ जी, इनको अपने पास, यानी इन्होंने तीसरी नस्ल तक पाकिस्तान को कबूल नहीं किया, ये अभी तक अपने आप को अफगान कहते हैं। ऐसा ही है। इनमें से जितनों ने कबूल कर लिया, पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट बनवा लिए, रियासत पाकिस्तान ने भी उस पर आंखें बंद कर दी। जी ऐसे ही है, उन्होंने नहीं की। लेकिन ये जो कमिटेड लोग हैं, जो आज भी अपने आप को कहते हैं अफगानिस्तान, और अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो तो वो इंडिया के लिए नारे लगाते हैं। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। हमारे मुल्क में बैठ के हम उनको ये हक तो देने को तैयार हैं कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच हो तो वो अफगानिस्तान के लिए नारे लगाएं। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन यार, जब हमारा और इंडिया का हो और वो इंडिया के लिए लगाएं, ये बात हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। मैं दोबारा कह रहा हूँ, हम उनको ये हक देते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच हो तो वो अफगानिस्तान के लिए नारे लगाएं। उनका मुल्क है ना, वो उसको ओन करते हैं। ठीक यार तुम इंडिया के लिए क्यों लगाओ भाई, ये की लॉजिक है। तुम हमसे नफरत करते हो, दूसरी तरफ वो इन्हें सेटल भी नहीं करता, और नफरत करते हो तो जाओ फिर वापस, या इंडिया जाओ, जाए जी उधर जाके बैठे, या अफगानिस्तान वापस जाओ, या इंडिया जाओ। ठीक है, मेजॉरिटी अफगानों की ऐसे नहीं है, ना अफगान महाजरीन की ऐसे। ठीक है, मेजॉरिटी ऐसे नहीं है, लेकिन ये जो माइनॉरिटी है और इसको जो मुहमेज देता है अजीत डेवल का सोशल मीडिया, हाँ जी, आपने नोट किया, जैसे ही अफगानिस्तान पे स्ट्राइक हुई जी जी, तो लाखों ऐसी आईडीज
सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिवेट हुई, लाखों, हजारों नहीं लाखों, जी। कि जो अफगानिस्तान के हक पे लिख रही थी, हाँ। प्रोपेगेंडा कर रही थी। आपने ये नोट किया जी होगा। बेशक हमने किया जी। ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर फितना पार्टी जो है, हाँ जी, पीटीआई जो है, जी, वो जी। कोई फितना अंगेजी करे, कोई फितना अंगेजी करे, उसके लिए एकदम सोशल मीडिया के ऊपर सपोर्ट आती है। ऐसा ही है, ये अजीत देवल नेटवर्क ये का है। नेटवर्क ये है उनके पास। और ये लिखी पढ़ी है बात बाकायदा। ये डिसइंफो लैब वाली रिपोर्ट भी आप उठा के देख लीजिए। अक़वाम मुत्तहिदा की भी कम्युनिकेशन और जो बढ़ती हुई नफरत है उसके हवाले से सबसे बड़ा सोशल मीडिया का जो फेक नेटवर्क है वो भारत के अंदर भाजपा सरकार का है, बीजेपी चलाती है, और अजीत देवल उसको हेड करता है। दादा प्रोग्राम का आखिरी मिनट, मुझे बताइए कि अब लाजमी बात है इंडिया पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकता, इस काबिल ही नहीं है, तो क्या वो अपनी प्रॉक्सी अफगानिस्तान के थ्रू आएगा? और कुछ लम्हात पहले, कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, तो क्या अफगानिस्तान को कोई हम लोगों से कोई उनके पास ना एयर डिफेंस सिस्टम है? देखिए बात ये है कि जिस बात का जवाब बराह रास्त अहमद शरीफ साहब ने नहीं दिया, रजी दादा और अदी आसिफ क्यों दें? ठीक है, वक्त ठीक है बताएगा ना? फिर। ठीक है ना? ठीक है। अब मेरी बात इस पे देखिए, काबुल में हुआ क्या है, नूर वली मसूद को गाड़ी पे जा रहा था वो, हाँ जी, उसकी वो बड़ी महंगी गाड़ी होनी चोरी थी है तो पाकिस्तान हाँ जी, यहाँ से ठीक गई है? होनी है, हमारी होनी है। उसके ऊपर स्ट्राइक होती है। ठीक है। पहले अफगान जर्नलिस्ट कहते हैं कि जनाब तैयारे देखे गए, हाँ जी, हाँ हाँ, ठीक है, हाँ जी, JF थंडर देखे गए। ऐसा ही है फिर वो अजीत देवल आईडीज कहती है नहीं ये तो ड्रोन था, जी। ड्रोन थे। हमें क्या पता ड्रोन कहाँ होती है? हमारी एयरफोर्स ने तो कहा कि जी हमारे तैयारे ने, और तैयारे एयरफोर्स उड़ाती है, ड्रोन जो है वो पाक फौज का सिग्नल कोर उड़ाता है। अच्छा ठीक है, ठीक है। एयरफोर्स ने फौरन अनऑफिशियली, इनफॉर्मली क्लैरिफाई किया कि जी हमारे किसी तैयारे ने पाकिस्तान के बॉर्डर से बाहर नहीं गया, ठीक है, हमारे सारे तैयारे, हमारे तमाम एसेट पूरे हैं और अपने अड्डों पे हैं। रूटीन की फ्लाइट जो है उन पे हो रही हैं बॉर्डर्स के ऊपर। जी। ठीक है। उनसे 3 मरतबा ये सवाल पहलू बदल बदल के पूछा गया। उन्होंने आपके वाले जवाब दी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के कातलों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमें जहां पे भी करना पड़ा हम करेंगे। ये उन्होंने फिर जवाब भी नहीं दिया कि वो ड्रोन हमारे थे या नहीं थे। लेकिन दादा एक अब प्रोग्राम और का एक टाइम बात जी, उन्होंने कह दी यही जी। जो मैंने दोहराई है कि हमारा कोई तैयारा पाकिस्तान की जोग्राफी हदूद से बाहर नहीं गया। क्या बात है। लेकिन दादा प्रोग्राम के इख्तिताम पे मैं अगले प्रोग्राम पे इस पे हाईलाइट चाहूँगा कि जिन अफगानियों को ये नहीं पता कि आया कौन सी, हाँ, कि आया कौन सी, आया कौन सी, साढ़े दिल से हमला आ की साइड से ना ला दे। देखें आप साहब लोग, आप ठीक है उनकी ना? कैपेबिलिटी देखें कि उनको ये नहीं पता आया कौन था, आया कौन था और क्या आया था। ड्रोन आया था, तैयारा आया था, या कोई चल के या आया था, कोई रॉकेट लॉन्चर था। BYM बियॉन्ड विजुअल मिसाइल जो है हाँ जी। पाकिस्तान के पास इस रेंज का है कि अगर पाकिस्तान तोरखम से इधर खड़े होके बियॉन्ड BVM चलाए, बियॉन्ड विजुअल मिसाइल, ठीक है, तो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ काबुल में जाके लगे। इतनी अच्छा। रेंज का है हमारे क्या पास। बात है। लेकिन मैं जाते हुए प्रोग्राम, लेकिन हमने किया नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। नहीं हमने तो कोई चीज़ की एक्सेप्टेंस ही नहीं दी, लेकिन चल रहा है इंटरनेट के ऊपर। लेकिन एक सबसे मज़ेदार चीज़ हमारे, आपको पता, फिर पाकिस्तानी मीमर तो फिर ट्रॉली नहीं, जब मलबा उतारती तो खड़ी होती है, तो उसने ना ट्रॉली खड़ी करके कहा था अफगानिस्तान ने आयरन डोम इंस्टॉल कर लिया ट्रॉली लगी हुई थी तो उसके साथ ही ज़्यादा ये प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।